आप सरकार आती है, डिप्टी सीएम कहते हैं 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। क्या ये तरीका है बेरोजगारों को रोजगार देने का? रोजगार दिया हुआ रोजगार आप छीन रहे हैं पीछे से रूल लगा के। और किसके लिए? सिर्फ संविदा वालों के लिए। हम 2019 से ही तैयारी कर रहे थे इसके लिए, 4 साल हमने दे दिया। हमारे पेरेंट्स के सारे पैसे चले गए। अब तो हमारी बात, अगर जो जॉब जाती है तो फिर अब हमारे पास क्या बचता है सर? आपको अगर नियम लाना था तो पहले काहे नहीं लाया? हम लोग कुछ और कर लेते, ठेला चला लेते, चाय बेच लेते, कुछ और कर लेते। करने को तो कुछ भी कर सकते ना, इंजीनियर है जी। हम जो चयनित अभ्यर्थी हैं हम लोगों को बाहर करके जो कॉन्ट्रैक्ट पे अभ्यर्थी हैं, पता नहीं उनसे क्या संबंध है सरकार का कि उनको बैकडोर एंट्री देना चाहती है। घर वालों का बता पाएंगे कि नियम बदल चुका है, पापा ऐसा हो चुका है कि हो सकता है कि हम लोग बाहर भी हो जाएंगे। इसी सिलसिले के चलते एक दोस्त हमारा सुसाइड कर लिया। काहे कर लिया? उसको जवाब नहीं मिला। ऐसा कौन करता है गलती से? कौन करता है? इस वक्त हमारी मौजूदगी विश्वस्तरीय भवन के जस्ट सामने है, जहां पे लगभग सैकड़ों से ज़्यादा की संख्या में बीपीएससी एई के छात्र जो स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, उन लोगों ने घेराव किया। घेराव क्यों किया है हम जानने की कोशिश करेंगे, आखिर इनका मसला क्या है। और तमाम जो अभ्यर्थी हैं बैनर पोस्टर के माध्यम से बताना चाहते हैं, जैसे कि कुछ बहनें ली हुई हैं, किडनी ले लो, ज्वाइनिंग दे दो। और एक बहुत ही बढ़िया फेमस हुआ था कुछ दिन पहले, द पंचायत का वेब सीरीज आया था, उसमें एक डायलॉग फेमस हुआ, देख रहा है ना विनोद, खेला शुरू करके अंत में नियम ही बदल दे रहा है लोग। अपने ही 2019 वाला नियम से एग्ज़ाम लिया और रिजल्ट भी दे दिया, फिर नया नियम लाया 8/11/2022 को और लगा दिया 6/3/2019 से। कुछ कीजिएगा भैया, बिहार सरकार है, कुछ कर देता है बिना सोचले समझे। तो भैया ये बात है ना कि जो चुन के भेजा, जिसको चुन के भेजा जाएगा वो जाके अंदर एसी में बैठेगा, और जो लोग चुन कर भेजेंगे वो पटना के सड़कों पे लाठियाँ खाएंगे और बार बार घेराव करेंगे, आंदोलन करेंगे, मजबूर रहेंगे, लेकिन इनकी बातों को नहीं सुना जाएगा। तो आइए कुछ और बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम केशव हुआ। कहाँ से हैं आप? जी हम पटना से ही हैं। बीपीएससी एई क्या है? बीपीएससी एई असिस्टेंट इंजीनियर है, सहायक अभियंता, जिसको एसडीओ भी कहा जाता है। हमारी समस्या ये है और मांग भी है। समस्या तो पहले ये है कि आपने जो कहा ना विनोद वाली, वही हालात हमारी हो गई है। ये रूल लाते हैं 2022 में और कहते हैं 2019 से लागू होगा। हम लोग 2019 का वैकेंसी था, 3 साल इंतजार किए, अब 22 में एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम का रिजल्ट आया 22 में, सत्यापन हुआ, दस्तावेज सत्यापन हुआ, बस अंतिम पड़ाव पे थे कि हमारा डिपार्टमेंट मिलता। उसी पड़ाव पे इन लोगों ने क्या किया कि अपना रूल बदल दिया और कह रहे हैं कि पीछे से लगाएंगे। किसके वजह से? संविदा के वजह से। और हम जो बेरोजगार है वो, हमारी कौन आवाज़ सुनेगा? आप सरकार आती है, डिप्टी सीएम कहते हैं 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। क्या ये तरीका है बेरोजगारों को रोजगार देने का? रोजगार दिया हुआ रोजगार आप छीन रहे हैं पीछे से रूल लगा के। और किसके लिए? सिर्फ संविदा वालों के लिए। और हम कहाँ जाए? हमारी कौन सुनेगा? हमारे पास ना पैसा है ना पावर है, इसलिए हम लोग सड़क पर उतरे हैं और हमारी हालत बिनो जैसी हो गई है। आप लोगों से बस इतना ही डिमांड है, आप लोग प्लीज़ मीडिया वाले प्रत्यय अमृत से, आरसीडी से ये पूछें कि आप बीच में नियम काहे बदल रहे हैं? आपको अगर नियम लाना था तो पहले काहे नहीं लाया? हम लोग कुछ और कर लेते, ठेला चला लेते, चाय बेच लेते, कुछ और कर लेते। करने को तो कुछ भी कर सकते ना, इंजीनियर है जी। हमको आप पहले बता देते ना, आज हमारा सब कुछ चयन हो गया, घर वालों को पता चल गया और वो आप कह रहे हैं कि नहीं, हम पीछे से नियम लगाएंगे और आपको बाहर कर देंगे। फिर क्या होगा? घर वालों को पता चलने के बाद शादी वगैरह भी तय होगी। अरे सब कुछ हो रहा है जी, यहाँ लड़कियां पूछिए ना आप इनसे, कितना प्रेशर है घर पे सब चीज़ का। हम लोग बता नहीं पाए कि सरकार बीच में नियम लगा दिए, इतना हालात है। घर वाले नहीं झेल पाएंगे क्योंकि आप जिस वैकेंसी के लिए ना 4 साल 5 साल इंतजार करते हैं ना, फैमिली का इमोशन, अपना इमोशन, सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं। घर वालों का बता पाएंगे कि नियम बदल चुका है, पापा ऐसा हो चुका है कि हो सकता है कि हम लोग बाहर भी हो जाएंगे। इसी सिलसिले के चलते एक दोस्त हमारा सुसाइड कर लिया। काहे कर लिया? उसको जवाब नहीं मिला। ऐसा कौन करता है गलती से? कौन करता है? चलो सरकार ही जब हम लोग के साथ नहीं रहेगी, वादा करके ये जब बातों से मुकर जाएगी, तो क्या कौन हमारे लिए आएगा? पेरेंट्स को बोलेंगे जाके बात, पेरेंट्स क्या सपोर्ट कर देगी? मतलब सपोर्ट कर सकती है, लेकिन पेरेंट्स मतलब सब कुछ दे दी ना अपना, हम लोग सब कुछ दे दिए। अब हम लोग कहाँ जाएँ? मजबूर है हम लोग सड़क पर उतरने के लिए। हम लोग सड़क भी जाम किया, हम लोग को हटा दिया गया। वहाँ पे जवाब हम लोग को बोला गया बात करने के लिए। कहा है लोग लिखित में आप लोग को दिया गया जवाब कि आपकी वैकेंसी बचेगी या आपकी वैकेंसी इफेक्ट होगी। कोई ये नहीं कह रहा है कि नहीं ये गलत है, कोई ये कह रहा है कि नहीं देखा जाएगा, जो हुआ है हुआ है। ऊपर से क्या ऑर्डर आया है, कैबिनेट से ऑर्डर आया है, मंत्री लोग से ऑर्डर आया है, हम लोग से कोई पूछा क्या? हम लोग क्या सफर किए पूछे हैं आप तो कहते हैं ना मुंह फाड़ के कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। और ये कौन तरीका है? बेरोजगार का रोजगार दिया और रोजगार छीन रहे हैं, इससे बेरोजगार को रोजगार मिल जाएगा? एग्जाम पास किए, कोई चोरी नहीं किए हैं, एग्जाम पास किए, वो भी बीपीएससी के एग्जाम।
इससे 6 साल का इमोशन जुड़ा है। 6 साल से लगातार दिन रात लाइब्रेरी में बैठ करके रातों रात पढ़ाई तैयारी किए हुए हैं, और जब आज हमारा एग्ज़ाम निकल जाता है, मेरिट हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, और आप एक अचानक से एक रूल लाते हैं और सब चीज़ खत्म कर देते हैं। आप क्या चाह रहे हैं? रोजगार युवा लोग क्या जान दे देगा? अब क्या करेगा बताइए आप? 6 साल 8 साल से मेहनत कर रहे हैं, घर वाले सब चीज़ तो बेच दिए हैं, क्या बच गया है? खेत द्वार सब चीज़ तो लगा हुआ है, बैंक से लोन लिया गया है, तैयारी किए हैं कि अब नौकरी हुआ, घर वाले का एक्सपेक्टेशन है। हम लोगों ने दिन रात मेहनत किया इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, और जब आज एग्ज़ाम निकाल लिए हैं तो ये कहते हैं कि ऐसा रूल है कि आप लोग 2022 में रूल लाते हैं, कहते हैं 2019 से लागू कर देगा। अरे भारत 1947 से आज़ाद हुआ है, लगा दीजिए ना उसी समय। जो लोग नौकरी करें उसको ही बाहर कर दीजिए। तो आपकी सरकार है, कुछ भी मनमानी कर दीजिए। आप कह दीजिए रोजगार को ट्रक के नीचे चले जाएंगे हम लोग। क्या करेंगे बताइए आप? सरकार हमारी जवाब दे, इसमें हमारी क्या गलती है? आपने चयन जैसा प्रोसेस लगाया था वैसा प्रोसेस हमने फॉलो किया, आपने एग्ज़ाम दिया, हमने एग्ज़ाम दिया, हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। अब क्या चाहती है सरकार हमसे? ये बताए कि सरकार हमसे क्या चाहती है, हमारी इसमें क्या गलती है? आप जो रूल लाए हैं, सत्ता में बैठे हो तो आप कुछ भी रूल ला देंगे क्या? ये बताइए अब हमारी इसमें क्या गलती है और हम क्या करेंगे? एक जो नॉर्मल लड़का जो है वो क्या करेगा? हमसे वो सरकार क्या उम्मीद करती है? क्या करे बताइए? चोरी चाहती है कि चोरी चपाटी करे, डकैती करे, क्या करे बताइए आप? अभी हम लोग दिन रात मेहनत करके पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? कि साला उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं। अब क्या करेंगे बताइए आप हमको? आप ही लोग बताइए, सरकार से पूछिए कि क्या करेंगे हम लोग, उन्हीं से पूछिए आप जा करके। क्या नाम है आपका? अनामिका। Justice for BPSC selected candidates. 3 mistakes of my life. Save yourself, save future. BTech BPSC बिहार क्या है? सर देखिए, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमारा रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब हो चुका है। हम 2019 से ही तैयारी कर रहे थे इसके लिए, 4 साल हमने दे दिया। हमारे पेरेंट्स के सारे पैसे चले गए। अब तो हमारी बात, अगर जो जॉब जाती है तो फिर अब हमारे पास क्या बचता है सर? हम गार्जियन को क्या शक्ल दिखाएं? नो सर, कोई जॉब, बस ये रिजल्ट आया था हमारा, एक वैकेंसी क्लियर करने में इंसान को 4 साल पढ़ना पड़ा। हम किसी और चीज़ की तैयारी भी नहीं कर सके इस एग्ज़ाम के लिए, और अब सरकार अगर ये हमसे छीन लेती है तो सर हम क्या करेंगे? सुनो भाई बीपीएससी वाले, आओ सबसे बढ़िया मिलकर अब चाय समोसा बेचते हैं। भाई साहब बैनर के माध्यम से लिखे हैं, बीपीएससी सिलेक्टेड असिस्टेंट इंजीनियर अब चाय और समोसा बेचेंगे, जनहित में जारी बिहार सरकार। जैसे कि 2005 में एक नारा गूंजे थी, हर गांव में नीतीश। चारों तरफ जाएंगे तो वहाँ भी एक गाना बज रहा था, नीतीशे कुमार बा बिहार में बहार बा, नीतीशे कुमार बा। ठीक उसी प्रकार से अभी भी 2022 में भी बिहार में बहार बा, युवा लाचार बा, युवा बेचारा सड़क पे भटक रहल बा। और ये भाई साहब लिखे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष हुआ। कहाँ से हैं? हमारा बिहार से है। आरा बिहार से। क्या समस्या लगती है आप लोगों को मतलब इसमें? सर समस्या ये लगती है कि हम लोग 4 साल से जिस एग्ज़ाम की तैयारी की है, 2019 की वैकेंसी है, उसके पहले से पढ़ रहे हैं। सबको पता है यहाँ पर सरकारी जॉब के लिए कितनी मारामारी है। लाखों एस्पिरेंट्स है, जॉब की वैकेंसी आती है, 50 वैकेंसी आती है, 30 वैकेंसी आती है, जिसके लिए हम लोगों को सालों साल पढ़ना पड़ता है। यहाँ 4 साल पहले की वैकेंसी है जो कि मार्च 2019 में आई थी, उसका एग्ज़ाम होता है 3 साल बाद, मार्च 2022 में। रिजल्ट आता है हमारा जुलाई 2022 में। उसके बाद हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब नवंबर 2022 में हमें क्या पता चलता है कि गवर्नमेंट एक नया रूल लाई है, जिसके तहत वो क्या करेगी, बैक डेट में जाके हमारा एडवर्टीजमेंट जो 8 मार्च 2019 को आया था, उससे 2 दिन के पहले के डेट में 6/3/2019 से वेटेज देना चालू करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो चयनित अभ्यर्थी हैं, हम लोगों को बाहर करके जो कॉन्ट्रैक्ट पे अभ्यर्थी हैं, पता नहीं उनसे क्या संबंध है सरकार का कि उनको बैकडोर एंट्री देना चाहती है। जो लोग इस एग्ज़ाम को दिए थे और इसमें सेलेक्ट नहीं हुए, वो लोग कोर्ट गए जो कि सेलेक्ट नहीं थे। हमारा सिलेक्शन हुआ है इसमें, तो हम सेलेक्टेड लोगों को बाहर करके बैकडोर से उन लोगों को घुसाना चाहती है जॉब में। मामला कहाँ पहुँचा आप लोग का? मामला कहीं नहीं पहुंचा सर। हम लोग दर दर भटक रहे हैं। सचिव जी से 2-4 बार मिल चुके हैं, हम लोग मंत्री से मिल सरकार चुके हैं। अमेंडमेंट कर दिया, जो केस पेंडिंग है कोर्ट में, उसी को अमेंडमेंट करके हम लोग के अगेंस्ट में ही काउंटर एफिडेविट जमा कर दिया है कोर्ट में। मतलब आरसीडी क्या है आपका? आरसीडी रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। तो उन्होंने क्या कहना चाहेंगी? आरसीडी ने ये नियम लाया है, उन्होंने ही RCD बनाया नियम है। लाया हाँ, है। आरसीडी ने ही, नोडल है, नोडल ऑफिसर ये आरसीडी डिपार्टमेंट है, नोडल सिविल इंजीनियरिंग की। तो उन्होंने ये नियम लाया है, 8 नवंबर 2022 को ये नियम लाया है कि हम ये संविदा वालों को 25% वेटेज देंगे हर एक एग्ज़ाम में। और ये जो नियम लागू होगा वो जाके बैक डेट में लागू होगा, जो कि लागू होगा 6/3/2019 से लागू होगा। और हमारी सारी एडवर्टीजमेंट उसके बाद आई थी और हमारी एडवर्टीजमेंट भी उससे प्रभावित होगी। चलिए,
सनी देओल का एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ठीक उसी प्रकार से इन अभ्यर्थियों को भी तारीख पे तारीख दी जा रही है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड 8/3/2019 का हुआ, एग्जाम डेट 12/3/2022 को हुआ, रिजल्ट 15/6/2022 को दिया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30/6/2022 से लेकर 3/7/2022 तक कर लिया गया, कोर्ट केस 27/7/2022, डिपार्टमेंट ऑफ एलोकेशन पेंडिंग, ज्वाइनिंग पेंडिंग, न्यू रूल रेट्रोस्पेक्टिव 9/11/2022, और फिर यहाँ पे नियम बनाया 2022 में, लागू करेंगे 2019 से। वाह वाह, 3 साल बैक से जी। ये नियम आज बनाया गया है 9/11/2022 को, और इसको लागू किया जा रहा है 6/3/2019। और ये मामला न्यायालय में होने के बावजूद बिना किसी डायरेक्शन के हमारा डिपार्टमेंट जो अमेंड कर रहा है वो भी पिछले डेट से लागू कर रहा है, जो कि बिल्कुल ही न्यायपूर्ण नहीं है। और ये कुछ इनका गलत मंशा है जिसके वजह से ये कर रहे हैं। और केवल कोर्ट में ही नहीं, हमारे इनके यहाँ से भी बस तारीख पे तारीख और आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। इसलिए आज हम लोग सनी देओल का ये डायलॉग लेके आए हैं। हो क्या रहा है, जब भी हम लोग इनसे लगभग 3-4 महीने से बार बार आ रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेशन ज्ञापन दे रहे हैं, और इन्हें केवल मौखिक आश्वासन और तारीख दिया जाता है कि इतने दिनों में आइए आपका सुनवाई हो जाएगा, बट कुछ नहीं हो रहा है। इस वजह से मजबूरी में हमें आज प्रदर्शन करना पड़ा। चलिए, ये तमाम असिस्टेंट इंजीनियर हैं जो बीपीएससी के थ्रू आए हुए हैं, और इनका ज्वाइनिंग करा कर भी मतलब सीधे 3 साल बैक डोर में इनको ढकेल दिया गया है, और लगातार ये पटना के सड़कों पर भटक रहे हैं। वास्तव में सरकार को एक बात सोचनी चाहिए कि आखिर बिहार के युवा इतनी संख्या में प्रतिदिन आंदोलन क्यों कर रहे हैं। जहाँ भी जाइए आंदोलन ही आंदोलन चल रहा है। किसी भी परीक्षा की तैयारी करने में न जानो सालों साल निकल जाता है, कई घर परिवार उजड़ जाता है, कई बापों की माताओं की उम्मीदें टूट जाती है, कई बच्चों की उम्मीदें टूट जाती है, न जाने उसमें से कितना बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, और बेचारे उनकी माँ बाप वैसे देखते रह जाते हैं। एक माँ बाप को भी उम्मीद होती है कि अपने बच्चों को हम पढ़वाते हैं लिखाते हैं तो उन भी एक दिन नौकरी करके हमारा हिफाजत करेंगे, हमारी सेवा करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन बिहार सरकार सीधे कहती नहीं भाई, मैं नहीं करने दूंगा आपको सेवा, नहीं करने दूंगा आपका माता पिता का सेवा, नहीं करने दूंगा, कुछ भी नहीं करने दूंगा, आपको लगातार पटना के सड़कों पर भटकाते रहूँगा, लाठियाँ खिलवाते रहूँगा। चलिए फिलहाल इस बातचीत पे इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, अब तक पंचायत देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।